ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं पीपल वृक्ष के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ उसके रहस्यों को बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं 3 मुख्य रहस्य को बताऊँगा। पीपल के बारे में सभी लोग जानते भी हैं और पुराणों में इसका जिक्र है। पुराणों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतवर्ष में तो इसका बहुत पवित्र वृक्ष माना गया है और विज्ञान और वैज्ञानिकों द्वारा इसे बहुत अच्छा और पवित्र ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना गया है। 24 घंटा ऑक्सीजन इससे निकलता है। ये सभी परिचित हैं इस बात से, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे परिचित बहुत कम लोग होंगे। 3 रहस्यों को बताने जा रहा हूँ और समय मिलेगा तो मैं अन्य रहस्यों को भी बताऊंगा। ऐसे सामान्य रूप से पीपल के पत्ते, फल, जड़ और छाल से कान दर्द, माइग्रेन, आँखों की परेशानी, लकवा, दस्त और दांत के दर्द, हड्डी के फ्रैक्चर, गठिया दर्द, सूजन, ये सब से छुटकारा मिलता है। डायबिटीज़ हो, डायरिया हो, एपिलेप्सी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर और इन्फेक्शन हो और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, इस सभी से कॉन्स्टिपेशन हो, इस सब से निजात मिलता है। इसका उपयोग करने से वैद्यों से परामर्श लेकर के अपने विवेक से इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ मैं बता भी दे रहा हूँ। 400 ग्राम अगर आप जल लेते हैं और उसमें 4 पत्ते पीपल का डाल करके और उतना आप रख कर के आग पर रखिए और उसको खौलाते जाइए। 200 ग्राम 150 ग्राम अगर जल बचता है तो उसे उतार करके ठंडा करके उसे सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। 11 दिन पीने पर आपको कान दर्द, सूजन, गठिया के दर्द, माइग्रेन, इस पर बहुत लाभ पहुंचेगा और हड्डी की फ्रैक्चरिंग होगी उससे भी निजात मिलेगा। डायरिया और दस्त और डायबिटीज़ पर तो ज़बरदस्त लाभ पहुंचेगा। आपका कब्ज़ जो है उसको ख़त्म कर देगा। कॉन्स्टिपेशन जो है सब ठीक हो जाएगा। गैस्ट्रिक से निजात मिलेगी आपको, इससे लाभ मिलता है। इसके पत्ते में और इसके लकवा में अगर इसको दवा अन्य आप डॉक्टर से ले रहे हैं तो इसके साथ में थोड़ा सा 1 घंटा के अंतर करके इसके छाल का काढ़ा बना करके अगर आप इसी प्रकार से पीते हैं, पिलाते हैं तो उससे भी लाभ होता है। और बच्चे जो हैं उसको 4 पत्ते पुंगी का जो ऊपर का शीर्ष का होता है नरम पत्ता, उस 4 पत्ते को पीस कर उसका निकाल करके रस 1 चम्मच अगर बच्चे को पिलाते हैं आप 10 बरस के ऊपर के बच्चे को, तो पीलिया में बहुत लाभ देता है। बड़े लोग भी पीलिया के लिए 4 पत्ते लेकर के पीस करके और उसका काढ़ा बना कर उसका रस निकाल करके 2 से 3 चम्मच लेते हैं तो उससे पीलिया जो है 5 दिन में ठीक हो जाती हैं। आप अपने विवेक से इसका उपयोग करिएगा। मैंने तो इसको देखा है, उसका उपयोग किया गया और इससे फल मिला है बहुत अच्छा। बस यही करना है कि अगर आप अंग्रेजी दवा खा रहे हैं या आपको किसी तरह का एलर्जी है उस पर ध्यान दीजिएगा। और दवा तो 1 घंटा के अंतर से आप दूसरा ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का ये ऑक्सीजन वाला चीज़ है और खान पान के चीज़ हैं, ये जहरीला कोई पत्ता नहीं है। ऐसे आप स्वतंत्र हैं अपने विवेक से इसका उपयोग करने के लिए। और पीपल के वृक्ष में जो इसका जो पत्ता होता है, फल होता है, इसके फल भी बहुत लाभदायक होता है। फल जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, लोहा वगैरह मिलता है। आपको कार्बोहाइड्रेट इसके फल में 100 ग्राम अगर फल आप लेते हैं तो 21.2 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन आपको 2.5 ग्राम है और पत्ती में आपको कार्बोहाइड्रेट 19.20 ग्राम मिलता है और प्रोटीन जो है 13.55 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम भी 279 मिलीग्राम इसमें मिलता है। पत्ती में 1.67 मिलीग्राम मिलता है। वसा भी 1.7 ग्राम इसमें होता है और पत्ते में भी 2.5 ग्राम फाइबर भी होता है। 26.1 ग्राम फाइबर होता है
इस तरह से इसमें इसके औषधीय गुण इसमें बहुत से हैं, बहुत से इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं जिसका उपयोग करते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी होता ही है, आप जानते ही हैं, सभी लोग चिर परिचित है। अथर्ववेद में इसके महत्व को ग्रहों से और निगेटिविटी निकालने के लिए, पॉजिटिव माइंड करने के लिए, किसी तरह का दोष लगता है उससे दूर भागता है इसका उपयोग करने से। अगर धड़कन है से उसके पत्ते को सही समय पर सही दिन रविवार को छोड़ करके अगर ला करके पॉकेट में रखते हैं तो इससे आपको धड़कन में आराम मिलता है। जैसे आपके वेदों में, अथर्ववेद में इसको लिखा गया है कि जह सह समानश्चरसि सान इव ऋषभ तेनाश्वथ त्वया वयं सपत्नान सही खिमहि। ये इसको इस मंत्र को आप पढ़ते हैं, अथर्ववेद का मंत्र है जो अश्वत्थ पीपल के पत्ते और जड़ का उपयोग करते हुए मुट्ठी में बंद करके 21 बार पढ़ करके इस पत्ते को आप शनिवार के दिन लाते हैं और रेशमी कपड़ा में लपेट कर पॉकेट में हमेशा रखते हैं। कहीं यात्रा पर जाते हैं, कहीं मुकदमा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं जहाँ पर सफलता हासिल करनी हो तो आपको सफलता मिलती हैं। और भी इसके मान लीजिए कि कोई शत्रु का हनन करना हो, बैरी को परास्त कराना हो तो इसके लिए भी उसमें मंत्र दिया गया है, उसका उपयोग भी दिया गया है। उस अथर्ववेद में सीनात्वनान नैरितेरमत्योपासैरभोक्यै अश्वत्थशत्रून्मामकान् जानहं द्वेष्मि ये च माम। यही मंत्र हैं जो शत्रुओं के लिए हैं। और रविवार को छोड़ करके पीपल के पास जा कर के उसकी विधि विधान किया जाता है। अब मैं रहस्यों को बताता हूँ जो कहीं कम मिलता है, जिससे मान लीजिए आपको धन की ज़रूरत है, धनाभाव हुआ है, अथवा आपके पास धन है उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या बिजनेस में दूना तीना लाभ उठाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन, या आपके बचत नहीं हो रहा है, धन खूब है और भी धन की ज़रूरत पड़ रही है और उस ज़रूरत को कहना पड़ेगा आपको कि क्या ज़रूरत है। ऐसे ही काला धन बिटोरने की ज़रूरत में ये जो हैं देव वृक्ष हैं, इसमें यह भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ, तो इस पर ध्यान देना होगा। आपको कह करके क्या करना है कि अगर शनि के नक्षत्र 3 नक्षत्र होता है, आपको मुख्य नक्षत्र अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्र अगर कोई किसी दिन मिल जाए अथवा शनिवार के दिन ये नक्षत्र तीनों में से कोई हो और शनि की होरा में आप चले जाए पीपल के वृक्ष तक और वहाँ पर जाकर के अपनी मनोकामना को बताएं और कहे कि हमें एक पत्ता आप दीजिए, हमें इस काम के लिए हमको ये धन चाहिए, ये चाहिए। तो आप उसको तोड़ लीजिए खूब सुंदर पत्ते को और उस पत्ते को आप पकड़ करके और इज्जत के साथ उसको विश्वास के साथ अपने घर ला करके आप रख दीजिए पूजा के स्थान पर। अपने घर के लोगों से आप कुछ बताइए मत, क्योंकि ये पत्ता जो आप ला रहे हैं ये ज्योतिष में धर्म कर्म का जोग बन जाता है। ये पीपल के पत्ता जो हैं इसमें बृहस्पति का प्रभाव रहता है, विष्णु का प्रभाव रहता है। और ये पत्ता जो है शनिवार को आप लाते हैं, ये कर्म जो कर रहे हैं शनि का प्रभाव होता है। 10म और 9म भाव जो जन्म कुंडली में होता है उन दोनों का योग बन जाता है। 9म भाग बृहस्पति का कारक भाव है, धर्म भाव है, और कर्म भाव 10म जो है काल पुरुष की कुंडली में। इन दोनों के योग को बनने के बाद आपको धन, मुफ्त का धन ये दिलाता है और कार्य करने के लिए, अच्छा काम के लिए। तो ये आपको ज़रूर सफलता देगा। ला करके पूजा कर के और पूजा घर में उसी जगह पर आप उसको ढक करके रखें ताकि आपके परिवार के किसी सदस्य का इस पर नज़र ना पड़े। और फिर वही जिस मुहूर्त में शनिवार, शनि के नक्षत्र होरा में आप लाए हैं, उसी
और उसी को आप ताक में रहिए कि 1-2 महीना में, 3 महीना में जब पड़े उस दिन फिर जाना है और नए पत्ते लाना है। पुराने पत्ते को ले जा कर के बगीचे में या किसी वृक्ष के नीचे रख देना है या तालाब या नदी में बहवा देना है और नए को रख देना है। बस 2 बार ही करना है। आप समझिए कि आपका काम हो गया। अब इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नज़दीक में इसी अगस्त में इसका मुहूर्त आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली के तरफ रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं अथवा बिहार में रह रहे हैं, तो आपको 3 अगस्त को शनिवार है और 11:59 AM बजे आज से पुख्य नक्षत्र शुरू हो रहा है और रहेगा। और आपका शनि का होरा आपको 12:44 से लेकर दोपहर 1:44 तक शनि का होरा रहेगा। उसी होरा में आप चले जाइए। बेहतर होगा कि शुक्रवार के शाम को जा कर के आप निमंत्रण दे आइए कि मैं आपसे पत्ता लेने जाऊंगा इस मनोकामना के लिए। अगर नहीं कर पाते हैं तब भी आप उस दिन शनिवार को जाइए, इसमें कोई किसी तरह का बात नहीं है, लेकिन करते हैं तो ठीक है। और आप जाइए, उसमें ले कर के आइए और इज्जत के साथ वो पत्ते को लाना है। और फिर उसको तुरंत आपको 31 अगस्त 2024 को भी मुहूर्त आ रहा है, जो 5:44 से पुख्य नक्षत्र शुरू होगा और 6:44 सुबह तक शनि का होरा रहेगा। नक्षत्र तो दिन भर रहेगा, तो शनि के होरा में आप 5:44 सुबह से 6:44 के बीच में आप उस पत्ते को, नया पत्ता लाइए और पुराने को ले जा कर के रखाइए कहीं वृक्ष के नीचे, बगीचे वगैरह में या नदी में बहा दीजिए। अगर आप सुबह का नहीं कर पाते हैं तो 12:44 दोपहर से 1:44 तक शनि का फिर होरा मिलेगा शनिवार के दिन, और उसका नक्षत्र पुख तो रहेगा ही रहेगा, तो उसमें आप तोड़ करके लाइए। ये नज़दीक में इसी 2024 में पड़ रहा है। ऐसे ही किसी और ने वर्ष में अगले साल करना हो, जब करना हो, आप इसी मुहूर्त को आप देख लीजिएगा। बस करना यही है कि जिस पहले बार जिस आप पुख्य नक्षत्र में लाते हैं शनिवार और शनि होरा में, तो अगला बार भी उसको यही करना होगा, पुख्य नक्षत्र को खोजना होगा, चाहे 3-4 महीना में मिले। अगर आप अनुराधा में लाते हैं तो अनुराधा में, अगर शनि की होरा, शनिवार और नक्षत्र तीनों न मिल पाए तब भी आप करें, आपको 70 से 72% तो लाभ होगा अगर तीनों नक्षत्र कोई हो तो। और होरा भी आप खोज ले, होरा तो मिल ही जाएगा। 24 घंटा में 24 होराएँ होती है, 1-1 घंटा का एक होरा होता है। होरा निकालने नेट पर मिल जाएगा आपका होरा। और अब दूसरा रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ कि अब अगर आप इस पत्ते का अगर उपयोग करना चाहें तो उस पत्ते को ला करके उसको अच्छे मुहूर्त में आप लाएं, पुख्य नक्षत्र में ही आप लाएं शनिवार के दिन, और उसको लाल डोरा से या रेशमी कपड़ा जो हो, उस रेशमी कपड़ा में उसे लपेट करके और आप उसको गले में कुछ दिन पहनते हैं तो भूत प्रेत पिशाच की तो से निवृत्ति होगी ही होगी। आपका दिमाग जो है, जो स्मरण शक्ति आपको कमज़ोर बना हुआ है, वह तीव्र होने लगेगा। कुछ दिन उसको धारण करना पड़ता है, कम से कम 2-3 माह तक। अगर रेशमी कपड़ा न मिले तो उसे लपेट करके किसी ताबीज़ में आप रख सकते हैं या पर्स में आप रख सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। धन्यवाद।